News 18 इंडिया। जैसे जैसे युग आए, काल आए, दानव का रूप बदला, मानव का रूप बदला और श्री राम जिनको मर्यादा पुरुष कहा जाता है, और अब ये कहा गया कि कलयुग में मानव के शरीर में ही दानव होगा और एक वो रूप भी होगा जो मर्यादा का रूप होगा। आशुतोष राणा जी, परिचय में क्या दूं, एक बहुत ही चर्चित वक्ता हैं, अभिनेता हैं और क्या क्या लिखा है, और जब बोलते हैं तो लगता है जो मंच से मैं अभी सुन के आया हूं आशुतोष जी, जब लक्ष्मण आपके किरदार हैं रावण की, जिस गेटअप में आप खड़े हैं, सिर के पास खड़ा होता है तो राम जी कहते हैं कि रावण ज्ञान देगा नहीं, देंगे। आप लक्ष्मण को रोक के बोलते हैं। ये प्रसंग मुझे लगता नहीं है दर्शकों तक अभी तक पहुंचा है, जिन लोगों ने रामायण का जो रूप अभी तक प्रारूप जो देखा है। क्या कोशिश है हमारे राम के जरिए दर्शकों तक पहुंचने की आपकी? देखिए, परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन चरित्र है, उसके ऊपर वर्षों से और युगों युगों से बहुत 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 लोगों ने लिखा है, और जितना भी लिखा है वो कम पड़ता जाता है। और हर बार लिखते हुए लगता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब वो इतना व्यापक है उनका जीवन चरित्र जो है। और अगर आप, जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि जैसे सतयुग था, तो जो युगों की उत्पत्ति होती है, तो सतयुग में देव और दानव यानी सुर वृत्तियां और असुर वृत्तियां ये अलग अलग लोक में रहा करते थे। फिर युग बदला और त्रेता युग आ गया, तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में समाहित हो गए। मतलब परमात्मा श्री राम और दानवराज रावण दोनों एक ही लोक में आ गए। फिर युग बदला और द्वापर का युग आया, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का। तो उसमें जो सुर वृत्तियां और असुर वृत्तियां यानी देव और दानव, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति जो है, वो एक ही परिवार में रहने लगी। और अब हम जिस युग में हैं, जिसे कलियुग कहा जाता है, ये और भीषण युग है कि अब देव और दानव ना अलग लोक में रहते हैं, ना अलग एक परिवार में रहते हैं। अब वो देव और दानव एक ही देह के अंदर निवास करने लगे हैं। तो आपकी सद्वृत्ति हो और असद्वृत्ति हो, आपकी सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा हो, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं द्वंद्व बना के चलता है। तो कलयुग में जो राम कथा है, उसका बहुत बड़ा इसलिए भी महत्व है क्योंकि ये जो रामायण है, जो राम का जो प्रयाण है, राम की जो यात्रा है, ये हमारे और आपकी पूरी की पूरी देह की यात्रा है। क्यों ऐसा है? ऐसा मैंने क्यों कहा कि हमारे और आपके जीवन की कथा है? क्योंकि राम का अर्थ ही होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो इस नाते क्या हुआ कि प्रत्येक रोम में, चाहे वो आपकी हो, प्रत्येक देह में, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, इनकी हो, किसी की भी हो, उसमें प्रकाशित कौन हो रहा है? प्रकाशित ऊर्जा होने वाली, प्रकाशित होने वाली ऊर्जा का नाम राम है। और राम का जन्म कहाँ पे हुआ है? अयोध्या जी में। और अयोध्या जी का अर्थ क्या होता है? जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, यही है। तो इस नाते इस सृष्टि पर विचरने वाली समस्त देहें जो हैं, जो जीवित हैं, जिनमें चेतना का प्रकाश फैला हुआ है, वे अयोध्या ही हैं। और अयुद्ध की स्थिति मतलब आप जब निर्द्वंद हो जाएं, द्वंद्व मुक्त हो जाएं, तो आप निर्द्वंद हो जाते हैं। और निर्द्वंद हो जाते हैं तो आपकी जो देह है, जो राम को धारण किए हुए है, वो अयोध्या के रूप में परिवर्तित हो। और ये सारी बातें मैं राम अयोध्या के बारे में सुन रहा हूँ, और आपने जो वेशभूषा है वो रावण की धरी हुई है। किसी को कोई मौका मिले रामलीला में, तो या तो वो हनुमान का रोल अदा करना चाहता है या फिर राम या लक्ष्मण के रोल में आना चाहता है, क्योंकि हमने रावण को जिस रूप में देखा है, या हमें अभी तक टीवी के माध्यम से या रामायण रामलीलाओं के माध्यम से जो दिखाया गया है, वो एक नेगेटिव रूप है। जब मैं मंचन देख रहा था तो मुझे एक विद्वान, हम कहते हैं कि विद्वानी था, ब्राह्मण था, बहुत ज्ञान था, राम ने अपने भाई को ज्ञान लेने के लिए उसके पास भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छवि हम लोगों के सामने रावण की नहीं बन पाती। क्या ये क्या वजह है कि आपने रावण का किरदार ही चुना इसमें, हमारे राम में? देखिए, परमात्मा से मित्रता करने के लिए तो प्रत्येक चर अचर जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे लोग परमात्मा से मित्रता करके अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन रावण उन व्यक्तियों में से है जो परमात्मा से शत्रुता करके मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है। तो मित्रता में जब भी कभी आप किसी के मित्र होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से पूरा का पूरा ध्यान अपने मित्र को ना मिले, लेकिन शत्रुता अगर आप किसी से ठानते हैं, तो आपके शत्रु को आपका पूरा का पूरा ध्यान
एक निष्ठ ध्यान आपके ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं रावण की ये जिजीविषा रही होगी, रावण की ये इच्छा रही होगी कि परम ब्रह्म परमात्मा अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं तो उनकी पूरी की पूरी दृष्टि जो है, ये पूरी की पूरी एक निष्ठता जो है वो रावण के ऊपर पड़े, ताकि रावण का जो जीवन है उसका आना भी सार्थक हो जाए, उसका जाना भी सार्थक हो जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग, क्या होता है, कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं, लेकिन रावण जैसे लोग जो हैं वो लड़कर जुड़ जाते हैं। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि बड़ी आनंदपूर्ण और बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, और इस वजह से भी मुझे रावण का जो किरदार है वो काफी प्रभावित करता है कि परमात्मा की तो ये घोषणा ही है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तो आप परमात्मा श्री राम के संपर्क में किसी भी भाव से क्यों ना आए, वो आपको निशंक करता है। जब मैं आपके पुराने इंटरव्यू को खंगालता हूं तो उसमें यह है कि राम राज्य को लेकर आपने बहुत कुछ कहा है, और अभी एक ऐसा दौर है, एक ऐसे समय में हम लोग अभी खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं जब राम मंदिर बन गया है, उसके तमाम राजनीतिक पहलू हैं, तमाम धार्मिक पहलू भी हैं। राम राज्य की कल्पना आशुतोष राणा रावण के किरदार में खड़े होकर कैसे करना चाहेंगे, एक प्राणी के लिए, एक मनुष्य के लिए क्या होगी? देखिए, राज और राज्य, इसमें अंतर यह होता है कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसमें विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। तो व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, उसके आने का एक टाइम पीरियड होता है। तो राज तब तक ही प्रभावी होता है जब तक वह व्यक्ति साक्षात मौजूद है, लेकिन राज्य का जो प्रभाव होता है उसमें व्यक्ति के उपस्थिति का महत्व नहीं रहता, उसके विचार और व्यवस्था की, जब तक वो विचार और व्यवस्था वर्तमान रहेगी तब तक वह सुचारू रूप से क्रियान्वित होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो राज्य की व्यवस्था है, परमात्मा श्री राम ने जो है वो राम राज्य नहीं, राम राज्य के व्यवस्थापक थे, जिसमें व्यवस्था, जो भी व्यवस्थापक होता है वो व्यवस्था से बड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि गज को संचालित करने वाला अंकुश बहुत छोटा होता है, तो ऐसे ही राज्य की जो व्यवस्था होती है उसमें वैसा ही होता है कि आप व्यवस्था से बड़े व्यवस्थापक ना हो जाएं। तो ऐसी अवधारणा की कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम ने राम राज्य में व्यवस्था करी है। और इसलिए अगर आप देखें तो परमात्मा श्री राम के ने जो किया है वो हमारे लिए काम का है। कि तुलसीदास जी लिखते ही हैं पूज्यवर कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु बान्ना वही माथा। तो जो उनके आचरण है वो हमारे काम के हैं, और परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे काम का है। तो एक की कथनी और दूसरे की करनी यदि हमारे जीवन में उनके बीच में एक रूपता स्थापित हो जाए तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याण हो जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब सीता वहां आएंगी। ये प्रसंग हो सकता है कि मुझे इसका आएंगी माफी चाहूंगा बिल्कुल। और ये हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी ना रही हो, इस प्रसंग के बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं। तो इस पूरे थिएटर के जरिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रसंग लोगों के सामने जाए। ये राम कथा का हिस्सा है, और राम कथा पूज्य वाल्मीकि जी ने तो जो लिखी है, और उन्हीं को आधार बना के कम से कम 300 रामायण हैं जो भारतवर्ष में रची गई हैं, जिसमें परमात्मा श्री राम का जो पूरा का पूरा चरित्र है, जीवन चरित्र है, वो विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से कहीं ना कहीं उकेरा गया है। तो एक जो कंब की रामायण है उसमें आपको ये प्रसंग देखने मिलता है कि जब उन्होंने सेतु के ऊपर जब राम सेतु बना लिया तो उनसे ये कहा गया कि ये तो असाध्य है, अब कैसे क्या होगा। रावण के ऊपर अगर एक तुम सेतु हमारे सामने 100 योजन डला हुआ है उसको पार करना, और पार कर भी लिया तो हमें समुद्र के उस पार जाके रावण की महान सुप्रशिक्षित सेना के साथ एक अप्रशिक्षित सेना को संघर्ष करना पड़ेगा। तो कैसे होगा। तो लोगों ने, ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि आप देवादिदेव महादेव की आराधना करें, और महादेव को साधते ही दुनिया की समस्त समस्याएं स्वमेव ही समाप्त हो जाती हैं। तो जब महादेव की स्थापना के लिए वहां पर किया गया, परमात्मा श्री राम के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया, तो फिर अब उनकी आह्वान के लिए और उनके रुद्राभिषेक के लिए किसको बुलाया जाए। तो जो श्रेष्ठतम आचार्य है, जिसके आग्रह को परम ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव टाल नहीं सकते हैं, तो फिर रावण को ही। तो ये कमाल की बात है कि परमात्मा श्री राम को लंका के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और लंका पर विजय प्राप्त करने के साथ उनको किससे आशीर्वाद लेना है, उसी व्यक्ति से आशीर्वाद लेना है जो लंका का, जिसको परास्त करने जा रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें कितनी कमाल की मर्यादा का समन्वय है
कि अकेली मित्रता में मर्यादा नहीं है, शत्रुता में भी मर्यादा है, जिसका हमारे और आपके जीवन में आज की तारीख में परम आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम के सिर्फ चरण ही नहीं, आचरण भी धारणी है, और जिस पल हम उनके आचरण अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, आप विश्वास कीजिए, जो घोषणा उन्होंने की है कि राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा वाली स्थिति बन जाएगी। तो देखिए आशुतोष राणा जी, विचार क्या है, गंगा में जो शब्द हैं, एक तरीके से जब कहते हैं कि अंतिम पलों में जब व्यक्ति को गंगा के किनारे लाया जाता है, तो शायद उस सृष्टि के विचार है, और उन्हीं विचारों को लेकर शायद कुछ कलाकार, आशुतोष राणा जी जैसे कलाकार मंच पर पहुंचे हैं, और ये सारे विचार आपको दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में देखने को मिलेंगे। जाइए जरूर, और जरूर देखिएगा 25 तारीख से 28 तारीख तक आप जाइए कमानी ऑडिटोरियम और हमारे राम के साक्षी बनिए।